बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर के बाग डिवीज़न के दोनों हलकों के ज़िमनी इंतखाब नताइज सामने आ गए और हल्का LA-15 बाग 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर, जबकि LA-16 बाग 3 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान कामयाब हो गए। हल्का LA-15 बाग 2 के 9 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद वोटों की गिनती मुकम्मल हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर ने अपने करीब तरीन हरीफ मुस्लिम लीग नून के राजा मुश्ताक मिन्हाज पर 1900 वोटों की बढ़तरी हासिल करके कामयाबी अपने नाम कर ली। दोबारा पोलिंग से कबल दस्तयाब नताइज के मुताबिक सरदार ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर पहले, राजा मुश्ताक मिन्हाज 15,015 वोट के साथ दूसरे, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा मोहम्मद खान 12,000 से जायद वोट लेकर तीसरे नंबर पर थे। हल्के के 9 पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 5,032 वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल करने के अहल थे। दूसरी जानिब हल्का LA-16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान ने 20,793 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान खान दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के में दोबारा पोलिंग से कबल सरदार मीर अकबर 18,950 वोट के साथ पहले और सरदार कमर जमान खान 15,750 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 7,238 वोटर्स अपना हक राहदही उन्होंने इस्तेमाल किया। यूं बाग के दोनों हलकों में दोबारा पोलिंग के बाद एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासत में मुखालफत को इतना आगे नहीं जाना चाहिए, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। कश्मीर का माहौल हमेशा अच्छा रहा है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के पहले 2 मराहिल में हमें अक्सरियत मिल चुकी है। जो इंतखाबात नहीं जीत सके उन्हें भी शाबाश देता हूँ। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर हमने आज़ाद कश्मीर में डिलीवर ना किया तो लोग नाराज होंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर के आवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्की हालात बहुत ख़राब थे। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, जिसे मरियम नवाज ने आगे बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर के आवाम पंजाब की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। मुखालफीन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। आज़ाद कश्मीर में किसान कार्ड मिलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह ने कश्मीर इलेक्शन में दिन रात मेहनत की। अमीर मकाम ऐसे कैंपेन कर रहे थे जैसे उनका अपना इलेक्शन हो। जिस तरह पंजाब बदला इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर काबीना का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए। हमने अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती स्कीमें भरपूर अंदाज में शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर पहाड़ी इलाका है, यहाँ के वज़ीर आज़म के पास हेलीकॉप्टर होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हेलीकॉप्टर दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। जिस तरह पंजाब बदला इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। मुस्लिम लीग नून का मरी में अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत के क़याम और आइंदा की हुकूमती तरजीहात पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आज़ाद कश्मीर से नौमुंतखब मुस्लिम लीग की अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत के क़याम के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमती तरजीहात, गुड गवर्नेंस, अवामी मसाइल के फौरी हल, इंतज़ामी इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि आज़ाद कश्मीर में ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए
जो अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने, मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के साथ बुनियादी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो थे। इजलास में अगले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर भी गौर किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर इस वक्त वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, तारिक फारूक और रिटायर्ड कर्नल वकार के नाम भी वज़ारत उज़्मा के लिए ज़ेरे गौर हैं। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का हतमी फैसला करने का इख्तियार मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को दे दिया है। इजलास में आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों पर भी मुशावरत की गई। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मारिया इकबाल तराना, नासरा खान, मरियम कश्मीरी, नसारा अब्बासी और सहरिश कमर के नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए राजा शादाब सिकंदर, जबकि उलमा मशाइख की नशिस्त के लिए पीर मजहर सईद का नाम तजवीज़ किया गया है। जबकि ओवरसीज की मखसूस नशिस्त के लिए राजा मोहम्मद जावेद को नामजद किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इन अफराद की हतमी मंजूरी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ देंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने ऐवान वज़ीर-ए-आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में महकमा इनलैंड रेवन्यू की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान, सेक्रेटरी मालियात हसन मसूद, सेक्रेटरी इनलैंड रेवन्यू मोहम्मद यूनुस मीर, कमिश्नर इनलैंड रेवन्यू नॉर्थ जोन बासिल सिद्दीक, कमिश्नर इनलैंड रेवन्यू साउथ जोन सैयद अंसर अली समेत महकमा इनलैंड रेवन्यू के सीनियर अफसरान और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने महकमा इनलैंड रेवन्यू के सीनियर अफसरान में शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड्स, कैश एवार्ड्स और तारीफ़ी असनाद तकसीम की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महकमा इनलैंड रेवन्यू ने न सिर्फ मुकर्ररा अहदाफ कामयाबी से हासिल किए, बल्कि मुकर्ररा टैक्स अहदाफ से ज़ायद रेवन्यू वसूल करके रियासत के माली इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने महकमा इनलैंड रेवन्यू के अफसरान और एहलकारों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि महकमा आइंदा भी इसी जज्बे, मेहनत और जानफशानी से अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहेगा। सेक्रेटरी इनलैंड रेवन्यू मोहम्मद यूनुस मीर ने वज़ीर-ए-आज़म को महकमे की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से ब्रीफिंग दी और इस अज़्म का इजहार किया कि महकमा आइंदा भी इसी जोश व जज्बे, मेहनत और लगन के साथ रियासत के रेवन्यू में इजाफे और माली इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। भारत के यौम आज़ादी को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली गईं। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे तमाम भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे, जलसे और रैली का इनेकाद किया गया। रैली बुरहान मुजफ्फर वानी चौक से शुरू होकर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां याददाश्त पेश की गई। रैली की क़यादत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने की, जबकि रैली में सेक्रेटरी कश्मीर कॉज चौधरी अब्दुल रहमान, सेक्रेटरी जनरल ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एडवोकेट परवेज अहमद, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद मीर, मुहाजिरीन वर्किंग कमेटी के अमीर उज़ैर अहमद गजाली समेत मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस दौरान भारत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी भी की गई। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना गासिबाना कब्जा जमा रखा है। गुज़श्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा में लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। ऐसे भारत को यौम आज़ादी मनाना ज़ेब नहीं देता, जिसने रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी किसी सूरत भारत की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के हक में जो करारदादें पास की हैं, उन पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की तहसील धीरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ोफिया खुर्शीद राजा को सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने तमग़ा शुजाअत देने की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाली पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात के लिए सिविल एवार्ड्स की मंजूरी दी है। एवार्ड्स की तकरीब आइंदा साल
23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर मुनक्किद होगी, जिसमें 355 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ात दिए जाएंगे। ज़ोबिया खुर्शीद राजा ने 2025 में एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान चमियाटी के मकाम पर जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी में बाग अस्पताल मुंतकिल किया था। कशीदा हालात के बावजूद उन्होंने जख्मी एहलकार को अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचाया, जिससे उसकी जान बचाने में मदद मिली। ज़ोबिया खुर्शीद राजा को मुश्किल हालात में बहादुरी और इंसानी जान बचाने के लिए जुर्रतमंदाना किरदार अदा करने पर तमगा शुजात से नवाजा जाएगा। मीर वाइज उमर फारूक ने जुमे के रोज एक बार फिर पाबंदी आयद किए जाने पर समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की आमद के मौके पर उन्हें दोबारा घर में नजरबंद कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइज ने जुमे के रोज बार बार आयद की जाने वाली पाबंदियों को काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा कि हर जुम्मा को इस तरह की मनमानी पाबंदियां आयद करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मकबूजा वादी में हालात मामूल पर होने के भारतीय दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हुक्काम वाकई अपने ही बयान करदा मामूल के हालात पर यकीन रखते हैं तो इन्हें बार बार जामे मस्जिद जाने से रोकने की जरूरत क्यों पेश आती है। उनका कहना था कि जब हुक्काम खुद अपने बयानिए पर इतना एतमाद नहीं करते कि इन्हें जामे मस्जिद जाने की इजाजत दी जाए तो फिर मामूल के हालात के इस दावे की क्या हैसियत और एतबार बाकी रह जाता है। दूसरी जानिब मीर वाइज उमर फारूक ने मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों को रबीउल अव्वल की बाबरकत महीने की आमद पर मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल अहम मौका है कि मुसलमान नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ईमान, रहमत, शफकत, अदल और हुस्न इखलाक, इसके अलावा इंसानियत की खिदमत पर गौर भी करें। दर इस्लाम जामिया मस्जिद की इंतजामी तंजीम अंजमन औकाफ ने ऐलान किया कि सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक 17 अगस्त 3 रबीउल अव्वल को मीर वाइज उमर फारूक श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में वाक़ तारीखी खानकाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह में खुसूसी खिताब करेंगे। सीज फायर लाइन समानी में साबिक वजीर हुकूमत चौधरी अलीशान सोनी की क़यादत में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज जंडी चौंतरा से हुआ, जो शाहराह जम्मू से होती हुई चौकी बाजार पहुंची। रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर हजारों अफराद ने शिरकत की, जबकि रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। चौकी बाजार में शुरका से खिताब करते हुए चौधरी अलीशान सोनी ने कहा कि रैली का मकसद पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद और पाकिस्तान से कश्मीरी अवाम की लाजवाल मोहब्बत का इजहार है। उनका कहना था कि अहले समानी मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चौधरी अलीशान सोनी ने हालिया इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद करते हुए कहा कि आवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, जिसके खिलाफ सियासी और कानूनी जदोजहद जारी रहेगी। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए, जबकि रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ कंपनी सरदार साकिब शाहीन की क़यादत में 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए सरदार साकिब शाहीन ने तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और तहरीक आज़ादी के दौरान दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने शोहदाए तहरीक को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते को कभी कमजोर नहीं किया जा सकता। कुछ अनासर कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमजोर करना चाहते हैं, जो काबिल मजम्मत है और कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत को खत्म नहीं किया जा सकता। सरदार साकिब शाहीन ने हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि आज़ाद कश्मीर में जारी बहरान के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करें ताकि मसाइल का खात्मा हो सके। सरदार साकिब शाहीन ने सरदार अब्दुल बासित और इनकी टीम को रैली के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और रैली में शिरकत करने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया।
ٹل اسکاؤٹس کے زیر اہتمام جشن آزادی فٹ بال میچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر GOC 9 ڈویژن میجر جنرل شاہد امیر افسر نے کہا کہ نوجوان نسل کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وطن کی آزادی اور ترقی و خوشحالی ہمارا مشترکہ قومی ایجنڈا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ GOC 9 ڈویژن میجر جنرل شاہد امیر افضل خلال امتیاز ملٹری نے کہا ہے کہ نوجوان قوم کا اصل سرمایہ ہے، جن کی تربیت، صحت مندانہ سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنا اور جدید خطوط پر تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹل اسکاؤٹس کے زیر اہتمام جشن آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں بطور مہمان خصوصی کھلاڑیوں اور عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جشن آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کرم 11 اور مجاہد کلب ٹل کے درمیان ٹل کینٹ میں کھیلا گیا، جسے بڑی تعداد میں شائقین اور عوام نے دیکھا اور جاندار کھیل پر کھلاڑیوں کو فراختلانہ داد دی۔ مقررہ وقت تک کانٹے دار مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا، جس کے بعد پینلٹی ککس پر میچ کا فیصلہ کیا گیا۔ مجاہد 11 نے 4 کے مقابلے میں 5 گول کر کے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ GOC 9 ڈویژن میجر جنرل شاہد امیر افسر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور شائقین میں گل مل گئے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جشن آزادی قومی ایونٹ ہے، جس کو زندہ قومیں باوقار انداز میں نہ صرف مناتی ہیں بلکہ مادر وطن کی سالمیت، ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے عہد کی تجدید بھی کرتی ہیں۔ اس موقع پر GOC میجر جنرل شاہد امیر افسر نے مینارٹیز کے وفد سے بھی ملاقات کی اور تحائف کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ طارق مغل، ہنگو۔